वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा यह ऐप कराची से पेशावर तक काम करेगी, फ़ायदा आम सारिफ को पहुँचेगा। वज़ारत पावर डिवीज़न का कहना है कि सारिफीन मीटर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करेंगे। इसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। पावर डिवीज़न ज़राए का कहना है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के इलेक्ट्रिक सारिफीन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। JUIFA के ज़ेर तमाम बटरग्राम में शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है, नताइज तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी, अवाम के फैसले के आगे सरे तस्लीम खम किया जाए। ऐवान ने 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़की के निकाह को नाजायज़ करार दिया, ये जायज़ निकाह पर कतगन है। बलूचिस्तान के अजला मूसा खेल बारखान और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके, सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 फुट रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला दुक्की में कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलात पर किया गया, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर्ड थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज करार। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तय कर दी। वज़ारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार 5वें, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक 6ठे, जस्टिस अरबाब ताहिर 7वें, जस्टिस अमन रफ़त 8वें नंबर पर, जस्टिस खादिम सुमरो का सीनियरिटी में 9वां और जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज सीनियरिटी में सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर और 2 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। अमरीका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तनसीब में 60% अफसूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर न होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने यह बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नतन्स की तनसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा में जंगबंदी पर जोर। एक बयान में कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए मुआहिदा किया जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा इसराइली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले नेतन्याहू को उसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमरीका में वो खुद गुजरे हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले, रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतजर 4 फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशें और 365 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। इसराइली फौज का शिमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों से फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मुख्फियों को वापस लाने का मुतालबा।
ईरान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तनसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा, मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और गुलाम करार दिया था। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग ईरान की किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान ईरान के सफ़ीर का कहना था कि भारत खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी और उसके ज़ेर असर है। इसराइल से भारत के गहरे मरासिम हैं। ईरानी सफ़ीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफ़ा कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। आसियान का इजलास 10 से 11 जुलाई तक कोलालमपुर मलेशिया में होगा। इसराइल में कराए गए ताज़ा तरीन सर्वेस के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इसराइली आवाम का एतमाद खोने लगे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की शोहरत तेज़ी से कम हो रही है। कबल उस वक्त इंतखाबात करा के एक बार फिर इख्तिदार संभालने के मंसूबे बनाने वाले नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ जंग से वो मकबूलियत नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। 59% इसराइली शहरी चाहते हैं कि यरगमालियों की वापसी के बदले गजा में जारी लड़ाई खत्म कर दी जाए, जबकि नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी फ़ायदे के लिए इसराइली यरगमालियों की महफूज वापसी की कुर्बानी दे रहे हैं। और 49% इसराइलियों का मानना है कि गजा की जंग अब भी जारी रहने की वजह सिर्फ नेतन्याहू की सियासी ख्वाहिशात हैं। इसराइलियों की अक्सरियत अब नेतन्याहू पर एतमाद नहीं करती। पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 बेहतरीन जामियात में जगह बनाने में नाकाम। आलमी इदारे QS ने साल 2026 के लिए जामियात की दर्जाबंदी जारी कर दी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में 354वीं पोजीशन के साथ सरे फहरिस्त। नस की 371वीं पोजीशन। जामे कराची 1001 जामियात में जगह बना सकी। सिंध की कोई और जामिया 1500 जामियात में भी जगह न बना सकी। दुनिया की 10 बेहतरीन जामियात में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका तीसरे नंबर पर है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई हैं। कमिश्नर साहिवाल का नोटिस, 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। वरसा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्जाम लगाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर शर्मनाक फैसला स्याह अदालती तारीख में एक और बाब का इजाफा है। इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक था, मगर इन नशिस्तों की बंदरबांट की गई। कराची में जमात इस्लामी का हक छीन कर एक मेयर मुसल्लत किया गया है। अब तक समझते थे कि PTI के 32 UC चेयरमैन ने दबाव की वजह से वोट नहीं दिया था। आज PTI के 32 लोग कह रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी पसंद है, अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ बताए कि उसने पीपल्स पार्टी का साथ देने वाले अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हाफिज नईम अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकले हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम अपनी आईनी हुदूद के अंदर काम कर रहा है, जबकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हुए ही नहीं हैं। पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाना मुनाफिकत की इंतहा है। हाफिज नईम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। दुश्मन की किसी भी साजिश के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। हमने खित्ते में बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर खामोश नहीं रहेंगे।
फैसलाबाद में पसंद की शादी ना होने पर लड़की ने फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। लड़के को मालूम हुआ तो दानियाल ने भी अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। मजीद वाक़े की तहकीकात की जा रही है। पर्पज़ यही है कि सारे प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके जो इको ब्रिक फैसिलिटी लग गई है हमारी सुंदर के अंदर, वहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस करने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाए इको ब्रिक के अंदर। अगर आप 1.5 लीटर बोतल की बात करें तो 20 बोतल अगर आप एम्प्टी इसमें डालती हैं तो इट बिकम्स 1 kg। 1 kg ग्रीन क्रेडिट्स के थ्रू जो अभी मिल रहे हैं इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 रुपीज़। लाहौर में 1.5 लीटर की 20 या 500 मिलीलीटर की 40 प्लास्टिक की खाली बोतलें जमा कराने पर अब आपको मिलेंगे 1000 रुपये। वज़ीर आला ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए निजी कंपनी के साथ मुआहदा है, जिसके तहत प्लास्टिक की बोतलें जमा कराने के लिए मशीनें आइंदा माह लाहौर की मार्केटों, बाजारों और 4 बड़ी जामियात में नस्ब की जाएंगी। कंपनी चेयरमैन का कहना है कि जमा प्लास्टिक से फुटपाथ, सड़कों के पैच वर्क और ईंटें बनाई जाएंगी। और आज से 5 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में 2 से 5 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA का मुमकिना सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से अलर्ट जारी। मुतालिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत।